नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि इस गर्मी में आप अपनी छत पर सिर्फ 5 पौधे लगाकर पूरे सीजन ताजी ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री सब्जियां मुफ्त में पा सकते हैं, तो शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 वेजिटेबल्स के बारे में बताने वाली हूं जो ना सिर्फ तेजी से बढ़ती हैं बल्कि सही तरीके से लगाने से भरपूर फल भी देती है। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आपको केवल पौधों के नाम नहीं बताऊंगी, बल्कि यह भी बताऊंगी कि किस पौधे के लिए कितना बड़ा गमला या ग्रो बैग लेना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कितनी धूप चाहिए और किन बातों का ध्यान रखने से आपको 100% तक फल मिल सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर पौधे के साथ कुछ ऐसे टिप्स भी शेयर करूंगी जो नए और पुराने दोनों गार्डनर्स के लिए बहुत काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लौकी के पौधे की। दोस्तों, लौकी गर्मी की सबसे भरोसेमंद सब्जियों में से एक है। एक बार पौधा अच्छी तरह से सेट हो जाए तो लगातार कई हफ्तों तक आपको लौकियां देता रहता है। लौकी उगाने के लिए कम से कम 24x24 का ग्रो बैग या 18 से 24 इंच का गहरा गमला इस्तेमाल करें। कई लोग छोटे गमले में लौकी लगा देते हैं और बाद में शिकायत करते हैं कि पौधा बड़ा नहीं हुआ और फल नहीं आए। असल में लौकी की जड़ें काफ़ी फैलती हैं, इसलिए उसे पर्याप्त जगह चाहिए होती है। मिट्टी तैयार करते समय 40% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट और 30% पुरानी और सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएं। बीज को लगभग 1 इंच की गहराई में बोएं। 5 से 7 दिन में अंकुरण शुरू हो जाता है। लौकी को रोजाना कम से कम 6 से 8 घंटे की सीधी धूप चाहिए होती है। बेल जैसे जैसे बढ़े उसे मजबूत रस्सी या ट्रेलिस का सहारा दे। जब पौधे में फूल आना शुरू हो जाए तो हर 10 से 15 दिन में कोई ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर दे। अगर आपको लगता है कि फूल तो बहुत आ रहे हैं लेकिन फल नहीं बन रहे, तो सुबह के समय नर फूल से मादा फूल का परागण करके हेड पॉलिनेशन कर सकते हैं। यह एक बहुत ही आसान तरीका है और इससे फल लगने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। सही देखभाल मिलने पर एक ही पौधा पूरे परिवार के लिए पर्याप्त लौकी दे सकता है। अब बात करते हैं दूसरे पौधे की, ककड़ी या खीरे की। गर्मियों में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे ठंडी और रसदार ककड़ी खाना पसंद ना हो। ककड़ी का पौधा बहुत तेजी से बढ़ता है और कम समय में उत्पादन देना शुरू कर देता है। इसके लिए 15x15 का ग्रो बैग या 12 से 15 इंच का गमला काफ़ी रहता है। मिट्टी का मिश्रण हल्का और अच्छी जल निकासी वाला होना चाहिए। बीज लगाने के बाद पौधा बहुत तेजी से बढ़ता है और लगभग 40 से 50 दिनों में पहली फसल मिलने लगती है। ककड़ी को भरपूर धूप पसंद है, इसलिए ऐसी जगह रखें जहां कम से कम 6 घंटे की धूप मिले। पानी नियमित रूप से दें, लेकिन मिट्टी में पानी जमा ना होने दें, क्योंकि इसकी जड़ें खराब हो सकती हैं। बेल को ऊपर चढ़ाने के लिए नेट या ट्रेलिस का इस्तेमाल करें। इससे फल सीधे और साफ और स्वस्थ बनते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि तैयार ककड़ी को समय पर तोड़ते रहें। अगर आप फलों को लंबे समय तक पौधों पर छोड़ देंगे तो नए फल कम बनने लगते हैं। हर 10 से 15 दिन में वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट टी देने से उत्पादन लगातार बढ़ता रहता है। गर्मियों में घर की सलाद, रायता और डिटॉक्स ड्रिंक के लिए ताज़ा ककड़ी मिलना अपने आप में एक बड़ी खुशी है। अब चलते हैं तीसरे पौधे की ओर, जो है कद्दू। दोस्तों, कद्दू को देखकर बहुत से लोग सोचते हैं कि इसे केवल खेतों में ही उगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह और मजबूत स्पॉट है तो आप अपनी छत पर शानदार कद्दू उगा सकते हैं। कद्दू के लिए कम से कम 24x24 का बड़ा ग्रो बैग या ड्रम या कंटेनर चुनें। यह पौधा काफ़ी ताकतवर होता है और ज़्यादा पोषण चाहता है, इसलिए मिट्टी में अच्छी मात्रा में कंपोस्ट और गोबर खाद जरूर मिलाएं। कद्दू को 7 से 8 घंटे की धूप मिलनी चाहिए। बेल को फैलने के लिए जगह दें या मजबूत ट्रेलिस का उपयोग करें। जब पौधा बढ़ने लगे तो हर 15 दिन में जैविक खाद दें। कद्दू के पौधे में नर और मादा दोनों तरह के फूल आते हैं। यदि प्राकृतिक परागण कम हो रहा है तो हैंड पॉलिनेशन करके ज़्यादा फल प्राप्त किया जा सकता है। एक स्वस्थ पौधा कई बड़े कद्दू दे सकता है। इसके अलावा कद्दू की कोमल पत्तियां और फूल भी कई लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, यानी एक पौधे से आपको कई तरह के फायदे मिलते हैं। अब बात करते हैं चौथे पौधे की, यानी करेला। दोस्तों, करेले का नाम सुनते ही कई लोग मुंह बना लेते हैं, लेकिन सेहत के लिए इसके फायदे इतने ज़्यादा हैं कि इसे अपने गार्डन में ज़रूर जगह देनी चाहिए। करेला गर्मियों में बहुत तेज़ी से बढ़ता है और लगातार फल देता रहता है।
इसे लगाने के लिए 15 बाई 15 का ग्रो बैग या 18 बाई 18 का ग्रो बैग या 15 से 18 इंच का गमला भी ले सकते हैं। मिट्टी में अच्छी मात्रा में जैविक खाद मिलाएं और पौधे को ऐसी जगह रखें जहां भरपूर धूप आती हो। करेले की बेल को ऊपर चढ़ाने के लिए मजबूत नेट या ट्रेलिस लगाएं। इससे पौधे में हवा का प्रवाह अच्छा बना रहता है और रोग कम लगते हैं। फूल आने के समय वर्मी कंपोस्ट और लकड़ी की राख की थोड़ी मात्रा देना फायदेमंद होता है। अगर फल कम बन रहे हैं तो सुबह के समय हैंड पॉलिनेशन करें। करेले की नियमित तुड़ाई बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बड़े और पुराने फल पौधों की ऊर्जा ज़्यादा लेते हैं। जब आप अब समय पर फल तोड़ते हैं तो पौधा लगातार नए फल फूल बनाता रहता है। एक स्वस्थ करेले की बेल पूरे मौसम में दर्जनों फल दे सकती है। बाजार में मिलने वाले करेले की तुलना में घर के ताज़ा और ऑर्गेनिक करेले का स्वाद और गुणवत्ता दोनों ही बेहतर होती है। अब आते हैं हमारे पांचवें और आखिरी पौधे पर, जो है तोरी। दोस्तों, अगर आप ऐसे पौधे की तलाश में हैं जो कम मेहनत में ज़्यादा उत्पादन दे, तो तोरी आपके लिए बेहतर विकल्प है। तोरी की बेल तेजी से बढ़ती है और सही देखभाल मिलने पर लगातार फल देती रहती है। इसे लगाने के लिए 18 बाई 18 का ग्रो बैग या लगभग 18 इंच का गमला इस्तेमाल करें। मिट्टी वही रखें जो हमने पहले बताई थी, यानी अच्छे ड्रेनेज वाली और जैविक पदार्थों से भरपूर। बीज लगाने के लगभग 45 से 55 दिन के बाद ही आपको पहली तोरी मिलने लगती है। पौधे को भरपूर धूप दें और हर 10 से 15 दिन में ऑर्गेनिक खाद देते रहें। तोरी में भी नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर हैंड पॉलिनेशन किया जा सकता है। बेल को ट्रेलिस पर चढ़ाने से कम जगह में भी शानदार उत्पादन मिलता है। तोरी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे छोटे आकार में तोड़ने पर स्वाद बहुत अच्छा होता है और पौधा लगातार नए फल देता रहता है। अब दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात और जो इन पांचों सब्जियों पर लागू होती है। अगर आप सच में भरपूर उत्पादन चाहते हैं तो केवल बीज लगाना ही काफ़ी नहीं है। सही मिट्टी, सही कंटेनर, पर्याप्त धूप और नियमित पोषण बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि आपकी मिट्टी हमेशा हल्की, भुरभुरी और पोषक तत्वों से भरपूर रहे। हर 15 दिन में वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट टी, सरसों की खली का घोल या कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर देते रहें। गर्मियों में मिट्टी जल्दी सूखती है, इसलिए सुबह या शाम पानी दें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने से बचें। मल्चिंग करने से मिट्टी की नमी लंबे समय तक बनी रहती है और पौधे ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। समय समय पर सूखी पत्तियां हटाएं, पौधे का निरीक्षण करें और किसी भी कीट या बीमारी के शुरुआती स्तर पर ही नियंत्रण करें। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी छत एक छोटी सी सब्जी मंडी में बदल सकती है, जहां से आपको पूरी गर्मी के मौसम में ताज़ी और स्वादिष्ट सब्जियां मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना 5 टॉप वेजिटेबल्स के बारे में जिन्हें आप अपनी छत पर आसानी से उगा सकते हैं। हमने लौकी, ककड़ी, कद्दू, करेला और तोरी के लिए सही कंटेनर, साइज, मिट्टी, धूप और देखभाल की पूरी जानकारी समझी। अगर आप इन पौधों को आज से लगाना शुरू करते हैं तो आने वाले महीनों में आपके घर पर भरपूर ऑर्गेनिक सब्जियां मिलने लगेंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हाइप करें और गार्डनिंग दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम हमेशा ऐसे ही आसान, प्रैक्टिकल और रिजल्ट देने वाले गार्डनिंग टिप्स लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग और अपने टेरेस गार्डन को हरा भरा बनाए रखिए। धन्यवाद।